अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर लैब 1 असेंबली लैंग्वेज लैब। अच्छा, इस लैब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अपनी पुराने लेक्चर में जो हमने डिस्कस की थी चीज़ें, लाइक कि हमारे पास रजिस्टर्स होते थे जनरल पर्पस AX, BX, CX और DX। अच्छा, ये चारों जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और डेटा जो है हमारा जो ट्रांसफ़र होगा, सेव करेंगे हम, डेटा को मूव करवाएंगे, वो इन चार के अंदर करवाएंगे। ठीक है, इससे हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की। अच्छा, ये जो AX है ना, ये एक्यूमुलेटर होता है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। और समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि जो एक्यूमुलेटर का साइज़ होता है वो डिफाइन करता है आपके प्रोसेसर का जो साइज़ होता है उसको। लाइक अगर आपका एक्यूमुलेटर 16 बिट का तो आपका प्रोसेसर भी 16 बिट का होगा, 8 का है तो 8 का होगा। ठीक है, ये समटाइम्स कॉन्सेप्ट जो है हमें सुनने को मिलता है। AX जो है एक्यूमुलेटर जो हमारे पास होता है, ये 16 बिट का है 8086 के अंदर। और अगर हमने इसके अंदर डेटा कोई मूव करवाना है, डेटा लेके जाना है, ट्रांसफ़र करना है किसी भी रजिस्टर के अंदर, चाहे वो A है या B है या C है या D है, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं मूव की, MOV। ये मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है कि हमारे पास कोई भी डेटा है 16 बिट का या 8 बिट का है, तो हम मूव लिखेंगे और उस डेटा रजिस्टर के अंदर उसको मूव करवा देंगे। जिसके अंदर हमने डेटा मूव करवाना होता है, जहाँ लेके जाना होता है, उसको पहले लिखते हैं, यानी ये हमारे पास डेस्टिनेशन पहले है। और जहाँ से मूव करवाना होता है, जिसको मूव करवाना होता है, सोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो उसको बाद में लिखते हैं। यानी जिस डेटा को हमने मूव करवाना है वो बाद में लिखा, और जहाँ मूव करवाना है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी हमें 2000 को मूव करवाना है AX के अंदर, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, इसका ये फॉर्मेट है। अच्छा, 2000 में ये जो 20 है ये पहली 8 बिट होती हैं और ये 00 दूसरी 8 बिट है। यानी ये 00 होगा LSB और ये 20 होगा MSB। यानी ये 16 बिट का डेटा है और AX भी 16 बिट का है। और अगर मैं सिर्फ 8 बिट का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तब भी मैं 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सिर्फ मैं मूव AX, 20 लिखूंगा तो ये AX में स्टोर हो जाएगा। अब AX में कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले 16 बिट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 16 बिट का डेटा है, मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ AX में। जैसे ही मूव करवाऊंगा, जैसे आप जब प्रोग्राम आपका ख़त्म होता था, आप C++ में या C लैंग्वेज में एंड कमांड या इंस्ट्रक्शन यूज़ करते थे। सिमिलरली हमें अपने प्रोसेसर को हॉल्ट करना होता है, HLT स्टैंड्स फॉर हॉल्ट टू और एंड आर प्रोग्राम। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर को क्या करे, वो स्टॉप कर दे फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, वरना ये जो है प्रोसेसर जो है ये बार बार इसी इंस्ट्रक्शन को क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो वी हैव टू होल्ड दिस प्रोग्राम। तो अब ये होल्ड किया, अब इस प्रोग्राम को हम क्या करने जा रहे हैं, इमुलेट करने जा रहे हैं, रन करने जा रहे हैं। आपने यहाँ पे इमुलेट को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और रन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैंने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 07 आया, यहाँ पे D0 आया। बेसिकली हमने यहाँ पे डेटा दिया डेसिमल में और यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या आ रही है, वैल्यूज़ आ रही हैं। और याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी में जो डेटा हम देखते हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर देखते हैं, तो हम डायरेक्टली हेक्सा में ही वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ये H का मतलब होता है हेक्सा। और अब दोबारा से जब हम हेक्सा में देखते हैं इसको, तो आप देखें ये हेक्सा में हमारे पास डेटा आ गया है। ये देखें, ये 20 जो है ये फर्स्ट MSB है हमारे पास और ये 00 LSB है। मैंने बताया था एक्यूमुलेटर हमारे पास क्या होता है, एक होता है हाई, एक होता है लो। हाई का मतलब होता है हायर ऑर्डर बाइट, यानी जो MSB है वो हाई में स्टोर होती है और LSB जो है वो लोअर ऑर्डर बाइट में स्टोर होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मूव कमांड का। और अगर लेट से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 8 बिट का डेटा AX के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे बताया था कि आपने 8 बिट का डेटा अगर स्टोर करना है, या आप AH ले लो या आप AL ले लो। लेकिन अगर मैं AX के अंदर 8 बिट का डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ जो कि लेट से 20 है, 20 हेक्स, और मैं इसको इमुलेट करता हूँ, तो ये मेरे पास 8 बिट के रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होगा। यानी 8 बिट की जो स्पेस है, दो क्लासिफिकेशन हुई है AH और AL में, उसमें से किसी एक के अंदर होगा। और नॉर्मली जो है ना वो आपके पास, मैं जब इसको इमुलेट करता हूँ तो AL के अंदर जाके आपका डेटा स्टोर हो जाता है। ये देखें, ये AL के अंदर ये यहाँ पे मेरा जो है डेटा स्टोर हो गया है। ठीक है, अब आपके पास लेट से मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँ कि मैं मूव करूँ ये जो मेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा को 16 बिट डेटा बना देता हूँ। पहले मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा को किसी और रजिस्टर के अंदर।
यानी मेरे पास डेफिनेटली एक रजिस्टर ये है और दूसरा मुझे रजिस्टर लेके जाना होगा जिसके अंदर मुझे इस डेटा को मूव करवाना है। तो तब कैसे हम उसको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, इस टास्क को हम सिंपल लिखेंगे मूव, और मुझे किसी और रजिस्टर में डेटा को AX के डेटा को मूव करवाना है। यानी AX में अभी पड़ा हुआ है 2000, AX से मुझे किसी और रजिस्टर में लेके जाना है, तो वो रजिस्टर लेट से BX है, तो मैं लिखूंगा BX, AX। मैं डायरेक्टली BX, 2000 भी लिख सकता हूं, लेकिन लेट से मुझे AX के कंटेंट को कॉपी करना है किसी और दूसरे रजिस्टर में, ताकि AX में मैं नया डेटा लेके आ सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, AX को ट्रांसफर कर दूंगा BX में, यानी AX में जो भी पड़ा हुआ है वो BX में चला जाएगा। आपको पता है कि जैसे जिसमें से डेटा भेजना है वो बाद में लिखते हैं और जहां पर भेजना है वो पहले लिखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके कि मेरा जो डेटा है वो BX में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। इसको इमुलेट करते हैं, इमुलेट करते हैं और इसको फर्दर रन करते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने रन किया, आप देख सकते हैं ये मेरे पास BX है। मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा ये जो मेरे पास रजिस्टर है विच इज़ BX, ये BX रजिस्टर है। BX के अंदर 2000 स्टोर हो गया है मेरे पास। ये जो 20 है 00 BX के अंदर कॉपी हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे AX के अंदर 2000 मौजूद है और BX में भी 2000 है। AX से BX में डेटा चला गया, लेकिन यहाँ से तो खाली हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। हमने कॉपी किया डेटा, हम यहाँ से डेटा रिमूव नहीं हुआ। अगर यहाँ से हमें डेटा रिमूव करना है तो AX को हमें इनिशियलाइज करना होगा 0, या फिर हम क्या करते हैं, AX के जो कंटेंट है उसका XOR ऑपरेशन लेते हैं अपने कंटेंट के साथ, ताकि उसकी वैल्यू क्लियर हो जाए। ये जो XOR ऑपरेशन है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब्स के अंदर हम करेंगे डिस्कस इसको, लेकिन फर्दर इट इज़ ईजिएस्ट वे टू क्लियर द डेटा ऑफ AX बाय इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ 0। कैसे, यानी AX को मुझे इनिशियलाइज करवाना है 0। अब लेट से मैंने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर दिया, AX से मेरा डेटा BX में कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ AX के जो कंटेंट है ना वो खाली हो जाए। वैसे अगर AX में मैंने नेक्स्ट डेटा मूव करवाना है तो वो डेटा मूव हो जाएगा, वो डेटा ओवरराइट होगा, लेकिन मैं ओवरराइट नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि डेटा क्लियर हो जाए टोटली। तो मैं मूव AX, 00 हेक्स, ये 16 बिट में मैंने 0 लिखा, यानी जो 0 है ये मेरे पास 16 बिट के अंदर है। यानी इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है AX की वो 0 इनिशियलाइज हो जाए और क्लियर हो जाए वैल्यू। तो मैं अब इसको इमुलेट करूँगा और इमुलेट करके इसको रन करने जा रहा हूँ और इसको मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं, ये देखें ये मेरे पास A में आ गया, AX के अंदर 0 आ गया, ठीक है। और B के अंदर मेरे पास क्या है 2000, वो ही मेरे पास डेटा अवेलेबल है।